जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, यूपी जीके की आज हमारी होगी दूसरी क्लास। एक क्लास मैंने आपको करवा दी है। अगर आप लोगों ने यह पहली क्लास ना देखी हो तो लिंक हम इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे। पहली क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। आज हम दूसरी क्लास का आगाज करेंगे साथियों। 100% इन्हीं क्लासों में से आएगा यूपी जीके में। यूपी जीके का अगर प्रश्न आपकी परीक्षा में जितने भी आएंगे वो साथियों इसी क्लास से आएंगे। देखिए, मैंने प्रीवियस ईयर को देख के आप लोगों को यूपी जीके के क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो साथियों आप लोग बने रहिएगा, क्लास को फटाफट पूरी देखना है आपको, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। देखिए, पहली क्लास में मैंने आपको 1 से 50 प्रश्न करवा दिए हैं। लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग वहां से पहली क्लास को जरूर देख लेना। आइए, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 51 से 100 प्रश्नों तक, ठीक है। आइए देखिए, पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, परीक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के तमाम एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। कई बार पूछा है आयोग ने। तो 1975 में लिख लेना साथियों, 1975 में उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना प्रारंभ हुई थी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है, कह रहा है क्या है प्रश्न। उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना कहां पर की गई थी। अति महत्वपूर्ण है प्रश्न, छाप के लिख लेना साथियों। ऑप्शन डी पर जाएंगे हम लोग, सिंगरौली इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए, सिंगरौली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 53वां प्रश्न, थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है। थारू जनजाति जो होती है यह साथियों उल्ट हवा थारू जनजाति के लिए उपजाति है, एकदम सही है। इनका मुख्य भोजन चावल है थारू जनजाति का। छापिएगा, थारू जनजाति का मुख्य भोजन क्या है, चावल है साथियों। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है, एकदम सही है। तो दैट्स योर आंसर, ऑप्शन डी पर जाएंगे हम लोग। तीनों कथन एकदम राइट हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 50 प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल भी नहीं भागना है, पूरी क्लास का आनंद लीजिए साथियों। इसी क्लास में से हो सकता है 2-3 प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाए, कहीं आप चूक ना जाए साथियों इस क्लास से। तो क्लास को अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और चैनल पर नए हो, चाहते हो कि ऐसी ही क्लासें मैं आपको देता रहूं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, आप लोगों के लिए साथियों फ्री व्यवस्था है एकदम। मैं फ्री ही पढ़ाता हूं आप लोगों को। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे, ठीक है। तो चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्लास को शेयर कर दीजिए, फटाफट सभी लोगों तक पहुंचा दें, ठीक है। कोई चार्ज नहीं है आपसे, फ्री क्लासें आप लोगों के लिए हैं। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे साथियों। क्लासें आपको भरपूर देते रहेंगे, चाहे हिंदी हो साथियों, यूपी जीके हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। फटाफट यार आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लट्ठभरवा भोज कब दिया जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, अति महत्वपूर्ण। छाप के लिख लेना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर पर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, विधवा विवाह के अवसर पर ऐसा किया जाता है। थारू जनजाति द्वारा लट्ठभरवा भोज जो दिया जाता है वह विधवा के विवाह के अवसर पर दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, देखिए इस प्रश्न को, अति महत्वपूर्ण है। नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है। देखिए, नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना है दोस्तों, ऑप्शन बी गंडक परियोजना। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। सारे प्रश्न छापते हुए चलना, ना छाप पा रहे हो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहां स्थापित है।
जो परमाणु विद्युत राज केंद्र है यह राज्य में कहां पर स्थित है? तो दोस्तों यह है स्थित नरोरा में। कहां पर? नरोरा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया। किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो यह है कहां पर? लखीमपुर खीरी में। ठीक है, गोली की तरह आपको रिवीजन कराएंगे, बस आप लोग बने रहिएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फयाज खां का जन्म हुआ था? ऑप्शन डी पर जाएंगे हम लोग, आगरा में। कहां पर हुआ था? आगरा में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, पेपर के हिसाब से छाप लेना। उत्तर प्रदेश में किस घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी? उत्तर प्रदेश में किस घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा चकिया घाटी से। ठीक है, कहां से? चकिया घाटी से। भैया पहली क्लास जरूर देख लेना, 50 प्रश्न ऐसे ही कराए थे उसमें। लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उस क्लास की लिंक मिल जाएगी। 50 प्रश्न बोल देख लो और 50 प्रश्न ये देख लो, यूपी जीके का आपका काम खत्म। 2 से 3 प्रश्न आपसे मिल जाएंगे। 1-2 वीडियो मेला वगैरह पे और मैं बनाऊंगा, उनको देख लेना यूपी जीके साथियों, स्वाहा। ठीक है, आइए। राज्य में कहां पर नरोरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है? दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी, बुलंदशहर में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो नियामक आयोग अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है भैया। विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी पर जाएंगे हम लोग, 1998 में। ठीक है, आइए। घाटमपुर परियोजना राज्य में कहां स्थापित की गई थी? घाटमपुर परियोजना, यह परियोजना अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, लिख लेना छाप के। ऑप्शन सी, रामाबाई नगर में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। उत्तर प्रदेश नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना किस राज्य में संयुक्त परियोजना है? राजघाट परियोजना यह साथियों उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की परियोजना है, अति महत्वपूर्ण है राजघाट परियोजना। ठीक है, यह तो साथियों मध्य प्रदेश पुलिस में भी पूछा गया था। आइए 63 के बाद हम लोग देखेंगे कौन सा देखे थे? 63 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। 64 पर जाएंगे। देश का कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18.6% दोस्तों, ऑप्शन बी पर जाएंगे हम लोग। आइए अगला प्रश्न देखिएगा फटाफट। अगला कह रहा है देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी पर जाएंगे 20%। देखिए देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो भैया 20% है। 100 में 20% कहां पर है? देश की कुल खेती का 20% केवल उत्तर प्रदेश में है, 80% में पूरा देश समाया है। ठीक है, आइए उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत नगर का परियोजना कहां स्थित है? अति महत्वपूर्ण है। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी पर जाएंगे, पिपरी व सोनभद्र में। ठीक है, आइए निम्न में से कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है? तो यह है साथियों ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी करचना ताप विद्युत केंद्र परियोजना, मेजा ताप विद्युत परियोजना और बारा ताप विद्युत परियोजना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? अति महत्वपूर्ण है दोस्तों पेपर के हिसाब से, ऑप्शन सी, GR शर्मा द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? GR शर्मा द्वारा, दैट्स योर आंसर। आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 19वें कॉमनवेल्थ 2010 में राज्य के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक में रजत पदक प्राप्त किया था? लिख लेना दोस्तों, छपेगा यह प्रश्न, छपेगा। पुराना करंट का है लेकिन छपेगा यह प्रश्न, छाप लेना साथियों की छपेगा। आशीष ने, किसने? आशीष। ठीक है, आइए उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है? अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18% पर। उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है? तो भैया 18% पर। ठीक है, आइए पांचालों का विस्तार क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्रों तक था तथा पांचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? पांचालों ने अपनी राजधानी बनाया था कामपिल्ल को। किसको? कामपिल्ल। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। देखिए अगला प्रश्न।
राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? तो यह मानती है दोस्तों माहीगीर। ठीक है, 72 के बाद 73वां देखेंगे प्रश्न। राज्य की वह जनजाति जो दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं, तो वह है साथियों, पूरा देश साथियों खुशियों का पर्व मनाता है, लेकिन कौन सी राज्य की वह जनजाति है जो दीपावली जैसे त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं? तो अति महत्वपूर्ण है साथियों, थारू जनजाति के लोग। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? तो यह हुई थी दोस्तों 1983 में। ठीक है, फटाफट यार एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर दें दोस्तों जल्दी से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह की गई है दोस्तों चिनहट में। कहां पर? चिनहट में की गई थे। ऑप्शन डी पर जाएंगे हम लोग। ठीक है, ऑप्शन डी चिनहट में। आइए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। देखिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? अति महत्वपूर्ण है, जो द्वितीय राजभाषा थी उत्तर प्रदेश की उर्दू, उसे कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों 1989 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1989 पर जाएंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली में, एकदम सही है। औरैया ताप विद्युत केंद्र औरैया, सही है। दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर, एकदम सही है। तो तीनों सही हैं। ठीक है, सही सुमेलित कौन सा है? ऑप्शन डी। आइए, उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन अति महत्वपूर्ण है, छाप लेना। उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन किया गया था, ऑप्शन डी, अप्रैल 1959 ईस्वी को। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, छाप के रखना। इस प्रश्न को पूछेगा, ऐसे ही प्रश्न आपसे देखने को मिलेंगे, आप लोग गलत करके चले आएंगे, बाद में सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा। उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है? उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है? तो दोस्तों यह की गई है किसके सहयोग से? ऑप्शन ए, पूर्व सोवियत संघ के उससे। ठीक है, आइए, किस नहर पर खातिमा, देखिए किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है? ऑप्शन किस पर जाएंगे हम लोग? ऑप्शन सी पर जाएंगे, शारदा नहर पर। ठीक है, आइए, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 3 है, बड़े बड़े अक्षरों में छाप लेना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए, 81 के बाद 82 देखेंगे। भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव रामपुरा गांव किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों है किसमें? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहां पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए अगला प्रश्न, राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना कहां स्थापित की गई है? यह की गई है दोस्तों झांसी में। ठीक है, जहां से आपका ये चैनल प्रसारित होता है, रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब क्लासेस, जो मैं आपको पढ़ाता हूं इस चैनल के माध्यम से दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस। देखिए रानी लक्ष्मीबाई यहाँ की थी, तो उन्हीं के नाम पर मैंने इस चैनल का नाम रखा है। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि सर कहाँ से हैं। सर दोस्तों झांसी से हैं। ठीक है, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा सपोर्ट करें, क्लास को शेयर करें फटाफट। ठीक है, और लाइक कर दें एक बार। आइए, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो यह थी साथियों, ऑप्शन सी पर जाएंगे, श्रावस्ती में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, इसको देखिएगा। इस प्रश्न को कह रहा है, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? माहीगिरी बहराइच, वुक्सा बिजनौर, खरबा ललितपुर या थारू बाराबंकी। तो सही बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? तो 85 का होगा बुक्सा बिजनौर, यही सही है। ठीक है, बढ़े हम लोग आगे, अगला प्रश्न देखें। आइए, कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? कौशाम्बी को विशेष क्षति पहुंचाई थी हूण नेता तोरमाड़ ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 86 के बाद 87वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। हिंडन नदी तट पर अवस्थित आलमगीरपुर की खोज पहली बार किन लोगों के द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी साथियों, ऑप्शन सी,
भारत सेवक समाज द्वारा। ठीक है, आइए। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश में कम वर्षा होती है साथियों मथुरा साइड। ठीक है, आइए। निम्न में से पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहां लगाए गए हैं उत्तर प्रदेश में? तो दैट्स योर आंसर। नवासी का जाएंगे हम लोग ऑप्शन डी पर। महोबा जिले में, चित्रकूट जिले में, गोरखपुर जिले में, तीनों जगह लगाए गए हैं। ठीक है, राज्य में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कितने जिलों में लगाए गए हैं? तो कुल मिला के लगाए गए हैं कितने में? 90 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। अभी हमने देखा कौन कौन से जिले हैं। देखिए, महोबा जिला हो गया, चित्रकूट हो गया, गोरखपुर हो गया। ठीक है, 3 जिलों में। आइए, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 9वां स्थान है। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए। कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहां स्थित है? कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोनभद्र में। ठीक है, आइए। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति उत्तर प्रदेश में कौन सी? देखिए, 93 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बनरावत जनजाति। ठीक है, आइए फटाफट इसके बाद आप लोगों के लिए जीके जीएस की क्लास आएगी। ठीक है, तो देखते रहे, जुड़े रहे चैनल से। केंद्र सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2003 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। आइए, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी था? तो कौशाम्बी था दोस्तों ऑप्शन डी वत्स महाजनपद की। ठीक है, आइए इस प्रश्न को देखिएगा। उत्तर वैदिक काल में मृद भांड के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? यह हुए हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश से। ठीक है, आइए। उत्तर वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर किस महाजनपद राज्य का विस्तार क्षेत्र था जिनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ इंद्रपाल भी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी कुरु महाजनपद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। 97वां 100 प्रश्न कराने थे आपको। देखिए, 3 प्रश्न छूट गए हैं। अगली आने वाली जो क्लास रहेगी उसमें इन तीनों प्रश्नों को करा देंगे। और साथियों 50-50 प्रश्न हम लोग यूपी जीके के देखेंगे। 500 प्रश्न हम आपको कराएंगे। 500 प्रश्न में आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, धैर्यपूर्वक मेहनत करते रहिए। हिंदी की क्लासें आ रही हैं, जीके जीएस की क्लासें आ रही हैं, सारी क्लासें आप लोगों के लिए आ रही हैं। जीके जीएस, हिंदी, रीजनिंग सारी क्लासें मैं आपको दे रहा हूं। बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, क्लास को शेयर करिए। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।